देखिए ये दिया है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का ये सारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 2.1 2.1 इसके बेसिक को पहले समझ लीजिएगा। इसके पीछे वाले वीडियो में बेसिक क्लास को मतलब पूरा बढ़िया से इसको इस पूरे एक्सरसाइज को बनाने के लिए, बहुपद चैप्टर को बनाने के लिए पूरा सब कुछ बेसिक चीज बता दिया गया है। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा तो ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे, बस एक्सरसाइज 2.1 2 3 4 इस तरह से आगे बस सोल्व कराया जाएगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है? तो ये देखा जाता है कि x एक्सिस को ये जो लाइन है ये कितना बार काट रहा है। जितना बार काटता है वही उसके शून्यकों की संख्या हो जाता है। तो ये लाइन, इसमें कोई भी लाइन px के शून्यकों की मतलब कोई भी इसको नहीं काट रहा है, x एक्सिस को नहीं काट रहा है, मतलब इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक शून्यक नहीं है, इसका कोई भी शून्यक नहीं है, कोई भी शून्यक नहीं है। सेकंड देखते हैं, इसमें देखिए ये एक बार काट रहा है। एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। तो इसलिए x के px के शून्यकों की संख्या px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें x एक्सिस को ये कितना बार काट रहा है? तो एक बार, दो बार, तीन बार काट रहा है। इस वजह से ये px इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो x एक्सिस को देखिए ये कितने बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है। इसलिए px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। इसमें px के शून्यकों की संख्या, इसमें x एक्सिस को ये कितना बार काट रहा है? 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है। इसलिए इसमें px के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसमें एक्सिस की ये जो है एक्स एक्सिस को कितना बार काट रहा है? 1 2 3। कोई जरूरी नहीं है कि काटेगा तो ही उसका शून्यक होगा, उसको वो टच करेगा तो भी वो शून्यक ही कहलाएगा। तो 1 2 3, तो इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ये हो गया आप लोग का आंसर। इसमें कोई भी शून्यक नहीं, इसमें एक भी बार ये लाइन नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, ये y एक्सिस को काट रहा है, इसलिए y के शून्यकों की संख्या यहाँ पर 1 है, x के शून्यकों की संख्या कोई नहीं है। इसमें x के शून्यकों की संख्या पूछ रहा है तो x को ये देखिए कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। px बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें x के शून्यकों की संख्या 3 बार काट रहा है, 3 हो जाएगा। इसमें 2 बार काट रहा है तो 2 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 बार काट रहा है तो 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 3, 3 बार ये टच कर रहा है तो भी उसका शून्यक होगा। 1 2 3, 3, इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। मेरे प्यारे बच्चों देखिए आगे हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन ये दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसका द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। तो पहले इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उसके बीच में क्या संबंध होता है? तो संबंध यही होता है कि शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। ये संबंध चेक करना है कि वास्तव में ये बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका शून्यक निकाल लेते हैं। शून्य कैसे निकाला जाएगा? तो शून्यक निकाला जाता है इस तरह से। देखिए किस तरह से निकाला जाता है। एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिया जाता है। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ठीक है, ऐसा तोड़ना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक कितना है? तो 1 है। पहले इसका गुणांक हम लिख ही लेते हैं।
आप लोग को समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो चलिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है। इसमें a का वैल्यू क्या, a क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यानी गुणांक को a कहा जाता है, तो a कितना है तो 1 है। b क्या है तो -2 है, b क्या है -2 है, और c क्या है तो -8 है। a b c लिखा गया, a b c लिखा गया। अब देखिए इस a से और इस c से गुणा करना है, तो a से और c से गुणा करने पर ये कितना आएगा तो a है 1 इंटू ये -8, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब ये जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। अब इसको ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो बताइए कितना में टूटेगा, कितना में टूटेगा, तो ये टूटेगा 4 दूनी 8। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे ऐसे भी आप लोग करके देख सकते हैं। 8 को ऐसे गुणनखंड किया जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 4, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2। देखिए ध्यान से समझिएगा, मतलब ये हुआ कि ये 4 और 2 में टूटेगा, 4 और 2 में टूटेगा। तो यहाँ पे 4x लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x लिख लेते हैं। 4x और 2x लिख लिए। 4x और पहले चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, पहले 4x और 2x लिख करके उसके बाद -8 को जैसे है वैसे छोड़ दिया जाएगा। हो गया। अब यहाँ का चिन्ह क्या होगा, यहाँ का चिन्ह क्या होगा, ये डिसाइड करेगा ऊपर वाला चिन्ह। कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाला चिन्ह। ठीक, इसको जोड़ना है, जोड़ने पर ये आएगा कि घटाने पर, तो घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर आएगा। ठीक, घटाने पर आएगा। तो घटाव का चिन्ह कब होगा, जब या तो दोनों माइनस में रहेगा, या एक प्लस में एक माइनस में रहेगा, या एक माइनस में एक प्लस में, ऐसे रहेगा। प्लस प्लस रहेगा तो घटाव का चिन्ह तो होगा नहीं। ठीक, तो ये कब होता है, जब जोड़ना होता है तब होता है। ये कब होता है, जब घटाना होता है तब होता है। ये कब होता है, जब घटाना होता है तब होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ऊपर वाला चिन्ह माइनस है, इस वजह से ये तो फिक्स है कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि जोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। ये होगा नहीं, अगर ये हो जाएगा तो जुट जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक, तो अब बड़ा वाला के आगे कौन चिन्ह होगा, छोटा वाला के आगे कौन चिन्ह होगा, बड़ा वाला के आगे कौन चिन्ह होगा और छोटा वाला के आगे कौन चिन्ह होगा। ऊपर वाला चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस होगा बड़ा वाला के आगे और प्लस होगा छोटा वाला के आगे। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़ा वाला छोटा वाला को घटाया जाता है और बड़ा वाला के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए बड़ा वाला के आगे माइनस चिन्ह और छोटा वाला के आगे प्लस चिन्ह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से देखना है कि क्या कॉमन है, इसमें से देखना है कि क्या कॉमन है। इसको दो पार्ट में, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर करके देखना है कि इसमें से क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता है उसी को कॉमन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स का कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा एक्स, माइनस एक्स यहाँ से निकल गया, बचेगा 4 प्लस। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। 8 को तो लिख ही सकते हैं 4 गुणे 2, तो मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का कॉमन हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर x, माइनस है इसलिए माइनस, और यहाँ पर 2 निकल गया तो 4 बच गया, 4 दूनी 8। अब प्लस चिन्ह के इधर ऐसा क्या है जो उधर भी है, तो प्लस चिन्ह के देखिए ये दोनों गुणा में है, ये दोनों गुणा में है, अब बीचवा में प्लस का चिन्ह है, ये बॉर्डर है। ठीक, ये हिंदुस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ऐसा क्या है हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान में भी है, तो x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 का कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 हो गया, और ये जो है बच गया x और ये 2, इधर x बच गया तो x और इधर 2 बच गया तो प्लस 2। ठीक है, ये इसका गुणनखंड निकल गया। अब इसका निकलेगा शून्यक। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसके बराबर क्या किया जाएगा, 0। क्या किया जाएगा, 0 किया जाएगा।
ठीक, तो अब ये दोनों आपस में गुणा में है, गुणा में है। ठीक, जैसे मानकर चलिए कि x इंटू वाई बराबर 0, तो x बराबर तो हम लिख ही सकते हैं 0/y मतलब 0। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसको x माइनस 4 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि वो उधर जाएगा, उधर जाएगा तो 0 बटा में इतना बराबर 0। तो ये जो है जाएगा उस साइड में, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब ये वाला जो है इधरे रहेगा, x प्लस 2 बराबर ये जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 0 बटा में x माइनस 4, 0 बटा में x माइनस 4 का मतलब क्या, तो 0, 0 बटा में x माइनस 4 ये आएगा इधर बराबर के उस साइड में, तो 0 बटा में x माइनस 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, तो इसको सोल्व किया जाएगा तो 0 बटा में कुछ भी होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर ये प्लस से उधर जाएगा तो -2, प्लस से उधर जाएगा तो -2। देखिए इसका 2 ठो शून्यक निकल गया, एक शून्यक 4 हो गया, दूसरा शून्यक -2 हो गया, शून्यक निकल गया। कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दिए, शून्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर दिए। अब क्या करने के लिए कर रहे हैं आप, तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है, संबंध, जांच लिख देते हैं यहाँ पर, जांच, जांच और जांच, जांच लिख देते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों 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 का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है -b बाई ए, -b बाई ए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए। देखिए अल्फा का वैल्यू क्या है, 4 है, तो अल्फा के जगह पर 4 लिख देते हैं, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है, बीटा के जगह पर -2 लिख देते हैं। बी का वैल्यू क्या है, -2 है, हाई माइनस जैसे का तैसे, इससे छेड़छाड़ नहीं करना है, माइनस ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब आगे b के जगह पर b का वैल्यू ये माइनस में रखना है, -2। अब बट्टा में a का मान कितना, तो a का मान 1 है, 1। देखते हैं LHS और RHS आपस में बराबर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -2 बराबर -+ 2 बटा में 1 मतलब 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2। देखिए LHS और RHS आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये आपका एक ठो जांच हो गया, ये एक ठो जांच हो गया। आगे देखिए, फिर ये शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों 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 का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c बाई ए होता है। शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, तो 4 है, 4 लिखा जाएगा, अल्फा के जगह पर 4 लिखा गया। बीटा के जगह पर क्या लिखाएगा, तो -2 लिखाएगा, -2 लिखा गया। c का मान कितना है, तो -8 है, -8 हो गया। e का वैल्यू कितना है, तो 1 है, 1 हो गया, 1 हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 1 हो गया। -8 हो जाएगा ये, और ये -8 बाई 1 तो -8। देखिए LHS और RHS आपस में बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये शून्यक भी निकल गया, इसका जांच भी हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 4s² - 4s + 1 इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये शून्य कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले इससे और इससे गुणा किया जाएगा। ठीक, इसके कोएफिशिएंट से और इसके कोएफिशिएंट x पावर 0 के कोएफिशिएंट से और x मतलब s² के कोएफिशिएंट से गुणा करने पर क्या आएगा, तो ये आएगा 4 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, 4s² जैसे है वैसे ही रखा जाएगा, 4s² जैसे है वैसे, और इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है,
ऐसा दो पार्ट में इसको तोड़ना है कि गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2s, दो दो चार, दो दूनी चार, दो दो चार, जोड़ने पर 4, दो दूनी 4, गुणा करने पर 4, तो 2s और 2s। चिन्ह में अगर समस्या है तो चिन्ह को मत लिखिए, पहले देख लीजिए किसमें मतलब किसको गुणा करने पर जोड़ने पर ये आ रहा है, ठीक। उसके बाद अब चिन्ह क्या होगा, इसको जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है। जोड़ कब होगा, जब दोनों चिन्ह प्लस होता है तब जोड़ होता है, या दोनों चिन्ह माइनस होता है तब होता है। अब यहाँ का चिन्ह माइनस है, इसलिए दोनों चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s का हो जाएगा कॉमन, बचेगा यहाँ पर 2s, 2s इंटू 2x 4s स्क्वायर, 2s इंटू 2s 4s स्क्वायर, 2s यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस, यहाँ से 2s निकल गया तो 1 बचेगा। 2 ये s है, s है, 5 नहीं है, ये s है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। -1 का कॉमन होगा, यहाँ 1 यहाँ भी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मानकर चलिए 1 है। 2s इंटू 1 इज इक्वल टू 2s, तो 1 है, यहाँ पर ऑलरेडी है। -1 का कॉमन कर लिए, तो -1 का कॉमन होगा तो ये हो जाएगा 2s, और माइनस यहाँ से निकल गया। जब माइनस चिन्ह का कॉमन होता है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, प्लस वाला किस में हो जाता है, माइनस में। तो देखिए माइनस चिन्ह के इधर भी 2s माइनस 1 है, माइनस चिन्ह के इधर भी 2s माइनस 1 है, तो 2s माइनस 1 का हो जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा 2s, यहाँ बचेगा -1, तो ये हो गया -1। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके बराबर 0 कर दिया जाता है। इसके बराबर क्या किया जाता है, 0 कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे 0, ये उधर जाएगा तो ये 0, ये उधर जाएगा तो ये 0, तो ये जो है उधर जाएगा तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2, माइनस से उधर जाएगा प्लस, 2 इधर नीचे आएगा, गुणा में है, भागा में हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। सेम उसी प्रकार से इसमें भी होगा, 2s इज इक्वल टू 1, 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। देखिए दोनों का शून्य समान आ रहा है, दोनों का शून्य क्या आ रहा है, समान आ रहा है, दोनों का शून्य क्या आ रहा है, समान आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए जांच करते हैं, जांच करना है इसका, क डिग्री बुखार है ये देखना है, जांच करते हैं। जांच में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होता है, -b/a होता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, बड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, एक तो समझ में आ जाएगा, बाकी सब अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। इसलिए समझिए, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू देखिए, b कौन होता है, ये a होता है, b होता है, c होता है, तो b हो जाएगा -4, a कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। कैसे होता है इसका कोफिशिएंट, कैसे देखा जाता है, चेक किया जाता है, ये सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। ए क्या होता है, ये ए जो है एस स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे है कितना, तो 4 है, तो ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब इतना प्लस इतना, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4/4, तो 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1/2 और 1/2 आधा एक होता है। नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 1, ये ऑलरेडी आ गया है 1, 4/4 बराबर 1, ठीक है। ये एलसीएम निकलेगा 1 + 1 बराबर 2/2, 2 एकम 2 बराबर 1 आ गया कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS। शून्यकों का योग का जांच कर दिए, अब शून्यकों का गुणनफल का जांच करते हैं। शून्यकों का गुणन लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है।
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है और ए का वैल्यू कितना है तो 4 है। ठीक, इसको गुणा करने पर देखिए 1 गुणे 1 1, 2 दूनी के 4 बराबर 1/4। ये भी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आ रहा है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ये भी एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आ रहा है। ये भी करने पर बराबर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x 6x² माइनस 3 माइनस 7x का शून्य निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं। ए कितना है, ए जो है ये है 6 और बी कितना, तो ये -7 और सी जो होगा, चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं उसके बाद उसको लिखते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाइएगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3 तो a का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, a बराबर कितना तो 6 हो जाएगा, b बराबर -7 और c बराबर -3। ABC हो गया। अभी इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड करना है, इसका शून्यक निकालना है, गुणनखंड करना है। तो ये 6x² जैसे का तैसे इससे इससे गुणा करना है, इससे इससे गुणा होगा। 6 गुणे -3, 6 गुणे -3 तो 6 3 18 माइनस ये जो है -18 हो जाएगा। इसको ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में कि गुणा करने पर इसके बराबर और जोड़ घटाव करने पर इसके बराबर आना चाहिए। तो बताइए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, बताइए क्या होगा। देखिए 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया 7, 9 7 में टूटेगा। बनाइएगा क्वेश्चन, बनाइएगा, अपने आप समझ में धीरे धीरे आने लगेगा कि किसमें टूटेगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, 18 का गुणनखंड निकालिएगा तो 3 छक 18, 3 या 2 से कर लेते हैं, पहले 2 ही से कर लेते हैं। ठीक है, 2 9 18, 3 3 तिली के 9, ये जो है 2 3 3 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो हमको कितना लाना है, 7 लाना है। जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। गुणा करने पर तो ये तो आइबे करेगा, फिक्स है क्योंकि उसी को तोड़ा गया है। ठीक, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए तो 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 3 तिली के 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, तो 9 और 2 में टूटेगा, ये 9 और 2 में टूटेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 को इधर ही लिखना है, 9 को इधर ही लिखना है, इधर भी लिखा जा सकता है, इसको इधर भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 2 पार्ट में टूटेगा, उस दोनों पार्ट को यहाँ पे लिख लेना है और -3 जैसे का तैसे। अब यहाँ का चिन्ह क्या होगा, तो ये चिन्ह ऊपर वाला चिन्ह बताएगा कि यहाँ का चिन्ह क्या होगा। इसको जोड़ना है कि घटाना है, तो घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाव कब होता है, जब एक चिन्ह प्लस में एक चिन्ह माइनस में होता है तब होता है। ऊपर वाला चिन्ह माइनस में है इसलिए बड़ा वाला के आगे माइनस चिन्ह, नीचे वाला चिन्ह ये दूसरा चिन्ह जो होगा क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा। इसमें कॉमन करना है, इस दोनों में से देखिए क्या कॉमन हो रहा है। तो इसमें से कॉमन हो रहा है 3 और x, 3 और x, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो 3x का कॉमन हो गया। बचेगा क्या, तो 2 3 दूनी 6, x निकल गया तो x और ये -3 निकल गया तो 3 बच गया, प्लस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन हो रहा है तो 1 कॉमन हो रहा है तो 2x माइनस 3। अब प्लस चिन्ह के इधर ऐसा क्या है जो उधर भी है, तो प्लस चिन्ह के इधर 2x माइनस 3 है जो इधर भी है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 का कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, तो 3x प्लस 1 बचेगा, तो 3x प्लस 1। अब इसका निकालना है हमको शून्य। क्या निकालना है, शून्य निकालने के लिए शून्य इसके बराबर कर दिया जाता है, शून्य बराबर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। ये कैसे होता है, गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2x इज इक्वल टू माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
x बराबर 3/2, ये 2 इधर आएगा, गुणा में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए x बराबर 3/2, ये इसका x शून्यक हो गया, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अब ये 3x बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 3 जाएगा उधर, नंबर है तो नंबर की तरफ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया। अब इसका क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच करना है। चलिए देखते हैं जांच कैसे किया जाएगा, जांच करके देख लेते हैं कैसे होगा इसका जांच कैसे होगा। जांच में होगा ये जांच होगा शून्यकों का योग, लिख लीजिएगा हिंदी में शून्यकों का योग हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना 3/2, अल्फा की जगह पर 3/2 प्लस बीटा कितना तो -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 बराबर b का वैल्यू -7 है, ये माइनस इस माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो b का मान कितना -7 बटा में a का मान कितना है 6 है, 6 लिख दिए। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6, इसका ये भाग देने पर 3 3 3 के 9, ये 3 दूनी 6, 2 एकम 2 -3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक, ये +7 बटा में 6, इसको घटाया जाएगा तो 7 आएगा बटा में 6 बराबर 7/6। देखिए एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो जांच हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा शून्यकों का गुणनफल, डायरेक्ट लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है 3/2 है, अल्फा की जगह पर हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है तो -1/3 है, तो -1/3 हो जाएगा, -1/3 बराबर c का वैल्यू क्या है, c बराबर -3 है, तो c की जगह पर -3 हो जाएगा। a का मान क्या है तो 6 है, a की जगह पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, -1/2 बचा, और ये 3 दूनी 6 -1/2 यहाँ पर भी बचा। देखिए ये एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा पर भी चेक हो गया, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों पर चेक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 4u² + 8u, इसका शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है तो मानकर चलिए 0 है, यहाँ जो है a का वैल्यू हो जाएगा 4, b हो जाएगा 8 और c क्या हो जाएगा तो 0, c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। a का मान 4, b का 8 और c कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है। अब इसका गुणनखंड किया जाएगा, गुणनखंड कैसे किया जाएगा देखिए 4u² + 8u जैसे का तैसे है, और इसमें से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, किस चीज का कॉमन हो रहा है तो 4u का कॉमन हो रहा है, और क्या बच रहा है यहाँ पर u बच रहा है, 4u यहाँ से निकल गया तो बच्चा क्या तो 2 बचा, 4 दूनी 8। अब इसके बराबर क्या करना है 0 कर देना है, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है तो इसके बराबर 0 कर दिया जाएगा। अब एक बार वो जाएगा तो 8u बराबर 0 हो जाएगा, एक बार ये जाएगा तो u + 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर 0/4 मतलब क्या u बराबर 0, u बराबर 0, u बराबर ये उधर जाएगा तो -2, ये अल्फा का वैल्यू हो गया, ये बीटा का। अब जांच कर लेते हैं इसका जांच में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यहाँ लिख लीजिएगा शून्यकों का योग बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है तो 0 है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है तो -2 है, प्लस बीटा का वैल्यू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8, और a का वैल्यू क्या है तो 4 है, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8,
प्लस माइनस माइनस, ये जो है हो जाएगा -2 बराबर ये -2। देखिए LHS RHS दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर आ गया। अब आगे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, C/A होता है। अल्फा का वैल्यू 0 है, 0 हो जाएगा। बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू है -2, तो बीटा की जगह पर -2 हो जाएगा। और C का वैल्यू क्या है, तो 0 है, C के जगह पर 0 हो जाएगा। बटा में A का वैल्यू क्या है, तो A का वैल्यू है 4, इसकी जगह पर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया जाएगा तो प्लस माइनस 0 से किसी से भी गुणा होगा तो क्या होगा, 0। 0 बटा में कुछ भी होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। देखिए ये भी हो गया, शून्यकों का योग पे जांच हो गया, इसका शून्यकों के गुणनफल पे भी जांच हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है t² - 15, इसका शून्यक निकालना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू इसमें होगा, a का वैल्यू होगा 1, t² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। t² का गुणांक क्या है, तो 1 है, 1 हो जाएगा। b कितना होगा, इसमें t है ये नहीं है तो 0 हो जाएगा। c क्या होगा, c बराबर -15, c बराबर क्या हो जाएगा, -15। अब इसका क्या करना है, ये गुणनखंड करना है, t² - 15 का गुणनखंड करना है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ भी तो कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसके बराबर क्या कर देना है, 0। क्या कर देना है, 0 कर देना है, 0 कर देना है। तो ये हो जाएगा t² बराबर, ये उधर जाएगा तो 15, और केवल t बराबर, केवल t, रूट हटेगा इधर से तो ये जो है स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में हो जाएगा 15, प्लस माइनस √15। प्लस माइनस में होता है जब स्क्वायर हटता है, इधर वाला जब रूट में होता है तो प्लस माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अल्फा का वैल्यू हो गया √15 यानी प्लस में, और बीटा का वैल्यू हो गया माइनस में √15, माइनस √15। क्योंकि बच्चों ये द्विघात बहुपद है, इसमें 2 ठो शून्यक आएगा। देखिए यही इसका 2 ठो शून्यक होगा, क्या होगा, यही इसका 2 ठो शून्यक होगा। क्यों 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 प्लस माइनस होता है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर करने पर भी प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर करने पर भी प्लस होता है। इस वजह से ये प्लस माइनस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखा जाता है। अब इसका जांच कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। जांच होगा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर -b/a, माइनस इसमें इंग डालो, -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है √15 प्लस 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 प्लस। बीटा का वैल्यू क्या है, -√15 माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी 0 -0 बटा में ए कितना है, ए 1 है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रूट में 15 प्लस माइनस 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 √15 बराबर -0 बटा में 1, मतलब क्या, 0 0 0 0 0 0, माइनस प्लस में नहीं होता है, 0 होता है। ठीक है, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो 0 बराबर 0, LHS और RHS आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा का वैल्यू क्या है, √15 है, √15 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू क्या है, -√15 है, -√15 हो जाएगा, बराबर C का वैल्यू क्या है, C कितना है प्यारे बच्चों, C जो है -15 है, C की जगह पर -15 हो जाएगा। A कितना है, A 1 है, तो A की जगह पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस √15 गुणे √15 बराबर 15, प्लस माइनस ये कटेगा 15 बार में तो -15। देखिए ये भी LHS और RHS आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, वहां पे बन जाएगा, छोड़ दो, वहां पर बन जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4। इसका पहले शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक इसमें a का वैल्यू क्या है, तो 3 है, b क्या है, तो -1 है, c क्या है, तो -4 है। इसका शून्यक कैसे निकाला जाएगा, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड किया जाएगा।
3x² माइनस x माइनस 4 का गुणनखंड किया जाएगा। कैसे किया जाता है गुणनखंड? तो इसके कोफिशिएंट मतलब इससे और इससे x² के कोफिशिएंट से और x पावर 0 के कोफिशिएंट से पहले इसको गुणा किया जाता है। ठीक, उसके बाद गुणा करने पर क्या आएगा? तो 3 गुणे -4 बराबर ये आएगा -12 आएगा। अब ये जो है जैसे है वैसे लिख देना है 3x²। इसको ऐसा तोड़ना है दो पार्ट में कि गुणा करने पर इतना आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर इतना आना चाहिए। तो 3 चौके 12 यानी 4 3 में टूटेगा। तो ये 3x और ये 4x लिख देते हैं। ठीक है, 4x, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3x इधर होगा 4x इधर होगा, इधर ये भी हो सकता है, इधर ये भी हो सकता है। ठीक, -4 जैसे का तैसे। यहाँ चिन्ह क्या होगा? इसको जोड़ना है कि घटाना है? घटाने पर एक आएगा, यानी एक चिन्ह प्लस होगा, एक चिन्ह माइनस होगा। यहाँ माइनस चिन्ह बड़ा वाला के आगे माइनस और छोटा वाला के आगे प्लस। आगे बढ़ते हैं। इसमें से अब देखना है कि क्या कॉमन है। तो 3x का कॉमन है, बचेगा क्या? 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है, 3x का कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचेगा? तो x बचेगा, प्लस यहाँ से 3x निकल गया, 1 बचेगा। -4 का कॉमन होगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ +1 बचेगा। -4 तो निकल गया है। अब माइनस चिन्ह के इधर ऐसा क्या है जो उधर भी है? तो x + 1 है, x + 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा? तो 3x -4 बचेगा। इसका क्या निकालना है? शून्य निकालना है, तो बराबर 0 कर दिया जाएगा। तो x + 1 बराबर 0। कैसे? क्योंकि उधर जाएगा भागा में 0 हो जाएगा। 3x - 4 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, x बराबर ये उधर जाएगा -1, 3x बराबर माइनस ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x = 4/3 हो जाएगा। ये अल्फा का वैल्यू हो गया और ये बीटा का वैल्यू हो गया। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसका जांच कर लेते हैं। अब इसका क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। जांच, शून्यकों का योग लिख लीजिएगा हिंदी में, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा कितना है? -1 है। बीटा क्या है? तो 4/3 है, प्लस 4/3 बराबर -b का वैल्यू क्या है? -1 है। इस माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, माइनस है तो रहेगा। ठीक, -1 हो गया, बटा में a का वैल्यू क्या है? 3 है, 3 हो गया। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किया जाएगा तो ये 3 -3 प्लस 4 बराबर प्लस माइनस प्लस ये 1/3। तो ये प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। ये देखिए दोनों आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा पे चेक कर लेते हैं, दोनों बराबर है कि नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू क्या है? -1 है, अल्फा की जगह पर -1। बीटा का वैल्यू क्या है? तो 4/3 है, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू क्या है? c का वैल्यू है c बराबर -4। c का वैल्यू क्या है? तो -4 है, -4 हो गया। a का मान क्या होगा? तो 3 होगा, 3 हो गया। इसको गुणा किया जाएगा तो -4/3 आएगा। ये देखिए -4/3 है कि नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर LHS और RHS बराबर आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला में 1 से 6 तक था, 1 से 6 तक बन गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल है। मतलब ये कि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। ये अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है और कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है।
चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है उसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस होगा, ये भूलना नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ गड़बड़ हो जाता है कभी कभी बाय द वे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा तो माइनस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो जहां पे है वहां उसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए दिया है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 दिया है, तो यही 1/4 इसके जगह पे हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स है तो इंटू एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1 है, -1, ठीक। दो ठो साइन जब एक साथ होता है, एक प्लस एक माइनस, तो उसको आगे वाले को ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। प्लस ऑलरेडी पहले से है, ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स का मतलब 1/4 एक्स प्लस माइनस इंटू का मतलब क्या होता है गुणा होता है, इंटू का मतलब क्या होता है गुणा, तो प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -1, ठीक है। ये भी सही है। देखिए बुक में इस तरह से आंसर नहीं दिया है, तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको करने का दो तरीका होता है। देखिए नीचे 4 है तो सभी पदों में या तो 4 से गुणा हो जाएगा, सभी पदों में, एक पद में नहीं सब पद में, सभी पदों में 4 से गुण, नीचे अब जितना रहेगा उतना से देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में 4 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 4 1, ठीक। इस सब का एलसीएम कितना होगा तो 4 होगा, ठीक है। तो सभी पदों में 4 से गुणा कर दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर, 4 से जब गुणा होगा तो ये 4 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस इसका मतलब ये हुआ 1/4 इंटू 4 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू 4 तो -4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 4 से गुणा यहाँ पर हो गया है तो ये इस तरह से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये तो कट गया 1x का मतलब x 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ऑलरेडी इसके गुणांक में मतलब कोफिशिएंट इसका 1 होता है, -4। देखिए ये हो गया आपका आंसर। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 ये है तो बराबर 0 कर दीजिएगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। 1 4 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 में 1 से भाग देने पर 4 होगा, 4 गुणे x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में भाग देने पर 1 एकम 1 तो केवल x हो जाएगा, माइनस 4 में 1 से भाग देने पर क्या होगा तो 4 होगा, 4 एकम 4, ये इधर जाएगा, 0 से 4 से गुणा होगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्या हो गया आपका आंसर। ये 4 से इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन बराबर 0 नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, वो बराबर 0 करने पर द्विघात समीकरण हो जाएगा। आगे बताएंगे द्विघात बहुपद क्या होता है, ये द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक। समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है, जैसे मानकर चलिए कि
ये हो गया बहुपद, ये क्या हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक। 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये हो गया द्विघात समीकरण, विशेष अंतर नहीं होता है, ठीक है। अगर बराबर 0 नहीं होता है तो उसको बहुपद कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। अगर 0 हो जाता है तो उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है, रैखिक समीकरण कहा जाता है, द्विघात समीकरण कहा जाता है, त्रिघात समीकरण का। बराबर 0 सीधा सीधा समझिए, अगर 0 नहीं होगा तो बहुपद, 0 नहीं होगा तो बहुपद, और 0 बराबर में हो जाएगा तो समीकरण, 0 हो जाएगा तो समीकरण हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3। अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना है तो 1/3 है, 1/3 है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो लिखा जाएगा इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना तो √2 है, तो इसके जगह पर हो जाएगा √2। इसमें क्या करना है, एकदम आसान है, सिंपल है एकदम। देखिए अल्फा इंटू बीटा के जगह पर अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा है कितना तो 1/3 है, 1/3 हो गया। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। x² माइनस √2 इंटू एक्स तो √2x प्लस 1/3। देखिए ये भी बटा में है, ये भी बटा में है, ठीक। तो सभी पदों में देखिए बटा में कितना है 3 है, तो सभी पदों में 3 से गुणा करने पर, सभी पदों में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। सभी पदों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर अगर 3 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इससे 3 से गुणा होगा तो ये 3√2x हो जाएगा, और प्लस इससे 3 से गुणा होगा, देखिए गुणा करके दिखा देते हैं, 1/3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 से 3 तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस ये तो कट गया, क्या बच गया तो 1 बच गया, यही आपका हो गया द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम निकलेगा 3 बराबर 0, ठीक है। और 3 में 1 से भाग देने पर क्या होगा, 3 में 1 से भाग देने पर क्या होगा, प्यारे बच्चों, भाग देने पर होगा ये 3 होगा, 3 से x² से गुणा करने पर ये 3x² माइनस ये 3 में 1 से भाग देने पर 3 होगा, 3 से √2x से गुणा होगा तो 3√2x प्लस ये भाग देने पर एक बार में कटेगा, 1 से 1 से गुणा होगा तो 1 होगा, तिरछा तिरछी गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0, तो 0 को नहीं लिखा जाएगा, यही आपका इतना ही क्या हो गया, आंसर हो गया। या ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ना करके आप यहां तक ऐसे होगा, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है,
ठीक है, ये क्या निकालना है, तो ये द्विघात बहुपद निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। देखिए इसमें बट्टा में नहीं है, गुणा उड़ा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए फार्मूला याद नहीं किया जाता है, फार्मूला जो है क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। आप इतना क्वेश्चन बनाइए, इतना फार्मूला पे क्वेश्चन बनाइए कि क्वेश्चन बनाते बनाते पूरा फार्मूला आपको याद हो जाए, ठीक है। मैथ जो है एकदम प्रैक्टिस का चीज है, नहीं प्रैक्टिस करिएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, माइनस जैसे का तैसे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5 है, √5 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स मतलब 0 मतलब कुछ नहीं लिखा जाएगा उसको, ठीक है। या चलिए एक बार लिख ही देते हैं, छोड़िए हटाइए इसको, क्या लिखना है बस इतना समझिए, माइनस 0 इंटू एक्स, 0 इसमें से घटाया जाएगा तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही होगा। इसको क्या लिखना है, प्लस √5। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 1,1 मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 ही दिया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक। क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1 है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि शून्यकों का योग -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। एकदम आसान है, सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर जैसे का तैसे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर देखिए क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा -1/4, ये -1/4 हो जाएगा इसके जगह पर, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 1/4 दिया है, तो इसके जगह पर हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 एक्स माइनस 1/4 इंटू एक्स, देखिए चिन्ह से पहले गुणा होगा तो माइनस प्लस 1/4 गुणे एक्स, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4 जैसे का तैसे, 1/4 जैसे का तैसे। अब इसके आगे बताए हैं, 2 तरीका बताए हैं, ये भी सही है लेकिन बुक में इस प्रकार से नहीं दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से दिया है उस प्रकार से लाने के लिए 2 तरीका बताए हैं। या तो आप इसका एलसीएम लेकर के बराबर 0 करके ला सकते हैं, या सभी पदों में 4 से गुणा होगा। क्यों 4 से गुणा होगा, क्योंकि
4 से गुणा कर देने पर ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। इसलिए सभी पदों में, एक पद में नहीं सब पद में जिस नंबर से गुणा करना है उस नंबर से सब पद में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो 4 सभी पदों में 4 से सभी पदों में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करने पर सभी पदों में 4 से गुणा करने पर अगर 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x² प्लस ये 4 इंटू 1/4x प्लस ये 1/4 इंटू 4। 4 से देखिए सब में गुणा कर दिए, ये कटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक। तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया, 4x² प्लस x प्लस 1 आ गया। या इसको उस तरीका से भी बनाया जा सकता है, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 बटा में इसके बराबर 0 इसका एलसीएम इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, 4 कैल्शियम 4 होगा, भाग देने पर 4 गुणे x² 4x² प्लस भाग देने पर 1 एकम 1 तो केवल x प्लस भाग देने पर 1 एकम 1 तो केवल 1, ये जाएगा उधर 4 गुणे 0 तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बराबर 0 लिख देने पर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, वो द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसलिए इतना ही लिख करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1 है। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग 4 दिया है, 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, तो 1 दिया है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये बता दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होता है द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बताइए एक बार, बोलिए, रिपीट करिए, बोलिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, बोलिए, बोलना सीखिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² जैसे का तैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 4 है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। x जैसे का तैसे प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1 है। ये तो सबसे आसान है, ये सबसे आसानी से बन गया। x² माइनस 4 इंटू एक्स तो 4x प्लस 1 जैसे का तैसे, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है। अगला एक्सरसाइज 2.3 उसमें भी थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, इस वजह से उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा, उसको भी आराम से देख करके समझ करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।